गांव के किनारे एक सुनसान जंगल में एक कदीम कला था। कले में एक ताकतवर जादूगर रहता था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो दिल के नेक लोगों को भी जादू की जंजीरों में कैद कर देता है। ज़ैब, जो अपनी बहनों के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी, अचानक एक दिन कले के जादूगर की साजिश का शिकार हो गई। जादूगर ने ज़ैनब को अपनी जादुई ताकत के जोर पर कैद कर लिया ताकि वो उसकी ख्वाहिशात पूरी करे। ज़ैनब के वालिदैन और भाई उसकी हिफाजत के लिए कहीं दूर थे और ज़ैनब अकेली जादूगर की कैद में फंस गई। ज़ैब ने दिल में अल्लाह पर भरोसा रखा और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। कले में इसकी मुलाकात एक पुराने और दाना फकीह से हुई जो जादूगर के खिलाफ मंसूबा बना रहा था। फकीह ने ज़ैनब को बताया, बेटी, जादूगर की ताकत इस तूती में है जो उसके कले के पीछे एक छोटे से बाग में बंद है। अगर तुम सब्र और हिकमत से काम लो तो उसकी ताकत खत्म हो सकती है। ज़ैब ने प्लान बनाया। दिन रात छपकर जादूगर की हरकतों को देखा और एक मौका की तलाश में रही। आखिरकार एक रात जब जादूगर सो रहा था, ज़ैनब ने तूती को बाग से आजाद किया। तूती की आजादी के साथ ही जादूगर की ताकत खत्म हो गई और वो कले में फंस गया। ज़ैब ने कले के दरवाजे खोल दिए और वहां कैद किए गए दीगर लोगों को आजाद किया। कला के अंदर एक जादुई खजाना भी मिला जिसे ज़ैनब ने गांव के नेक और मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया। ज़ैब वापस गांव पहुंची तो सब लोग हैरान और खुश हुए। इसकी बहादुरी और सब्र ने न सिर्फ उसे आजाद किया बल्कि कले के जुल्म से कई बेगुनाह लोगों को बचा लिया। ज़ैनब की कहानी गांव में मशहूर हो गई और लोग उसे हमेशा याद रखते हुए कहते, सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसा हर जुल्म को शिकस्त दे सकता है। ज़ैनब की बहादुरी के बाद गांव में सुकून कायम हो गया था, लेकिन वक्त के साथ उसकी जिंदगी में नए चैलेंजेस आए। ज़ैनब का बेटा अली अब जवान हो चुका था और अपनी मां की तरह नेक दिल और बहादुर था। अलिफाक दिन अली ने सुना कि जंगल के दूसरे किनारे एक और जादूगर आबाद है जो लोगों के दिलों में खौफ डाल रहा है। इस जादूगर के पास एक तलिस्माती मोती है जिसे हाथ लगाने वाला किसी भी जानवर या इंसान को पत्थर में बदल सकता है। अली ने अपने मां ज़ैनब और गांव के लोगों की हिफाजत के लिए फैसला किया कि वो इस जादूगर का मुकाबला करेगा। ज़ैब ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, दिल साफ और नियत खालिस रखो। तुम्हारी अक्ल और सब्र ही तुम्हें कामयाबी दिला सकते हैं। अली ने सफर शुरू किया। रास्ते में इसकी मुलाकात 3 बहादुर दोस्तों से हुई जो जंगल में शिकार करने आए थे। उन्होंने अली की हिम्मत देखी और फैसला किया कि वो इसके साथ जादूगर के कले तक जाएंगे। चंद दिनों की मशक्कत के बाद वो जादूगर के कले तक पहुंचे। कले के बाहर एक जादुई तालाब था जिसके पानी में जो भी झांकता वो अपनी सब कमजोरियां देखता। अली ने अल्लाह की मदद से अपने दिल की हिम्मत जमा की और तालाब के किनारे से गुजरा। जादूगर ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग ये कैसे हिम्मत करके यहां आए? अली ने जवाब दिया, हम नेकी और सब्र के साथ आए हैं और अल्लाह की मदद हमारे साथ है। जादूगर ने तलिस्माती मोती निकाला और अली की तरफ फेंका, लेकिन अली ने अपनी अक्लमंदी से मोती को तालाब में फेंक दिया। मोती तालाब में गिरकर जादू की ताकत से महरूम हो गया। इसके बाद अली ने जादूगर को शिकस्त दी और कले में कैद तमाम लोगों को आजाद कर दिया। अली ने गांव वापस आकर अपनी मां ज़ैनब के साथ खुशी मनाई। गांव वाले भी हैरान और खुश थे कि अली ने अपनी नेकी और बहादुरी से कले का सारा जादू खत्म कर दिया। ज़ैब ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि नियत खालिस और सब्र रखने वाले इंसान के लिए कोई मुश्किल नाकाबिले हल नहीं। वो है अली की बहादुरी और ज़ैनब की तरबियत की कहानी गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी और ये सबक मिला कि अल्लाह पर भरोसा, सब्र और नेकी का रास्ता हमेशा कामयाबी दिलाता है। अली अब जवान और तजुर्बाकार हो चुका था। गांव के लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर खुश और फख्र महसूस करते थे, लेकिन जंगल में एक नया खतरा जन्म ले रहा था। अलिफाक दिन अली के पास खबर आई कि जंगल के शुमाली हिस्से में एक ताकतवर जादूगर छुपा हुआ है जिसने कई लोगों को पत्थर में बदल दिया है और अपने कले के अंदर जादुई खजाने छुपा रखे। कहा जाता था कि जादूगर की ताकत एक छुपे हुए तलिस्माती संग में है
जिसे हासिल करने के बाद कोई भी इस जादूगर के खिलाफ कामयाबी हासिल कर सकता है। अल ने अपने 3 बहादुर दोस्तों को साथ लिया और अपनी मां ज़ैनब की नसीहत याद की। बेटा, नेकी और सब्र से काम लो और हर मुश्किल में अल्लाह की मदद पर भरोसा रखो। जादूगर के किले का सफर। पुल सफर के बाद वो किले के करीब पहुंचे। किले के बाहर एक जादुई जंगल था, जहां दरख्त हरकत करते, जमीन में सांप निकलते और हर तरफ धुंध छाई हुई थी। अली और उसके दोस्तों ने सब्र और हिकमत के साथ हर रुकावट को उबूर किया। जादूगर ने जब उनकी आमद देखी तो एक खतरनाक आवाज निकाली, तुम लोग जादू की ताकत के सामने क्या कर सकते हो? अल ने जवाब दिया, हम नेकी और हक के लिए आए हैं और अल्लाह हमारा मददगार है। जादूगर ने अपनी ताकत का इम्तिहान देने के लिए एक जादुई दरख्त पैदा किया, जिससे छोटे छोटे खौफनाक जानवर निकलते और अली और उसके दोस्तों पर हमला करते। लेकिन अली ने अल्लाह की मदद और अपनी अक्ल से इन जानवरों को चकमा दिया और दरख्त के बीच में मौजूद तलिस्माती संग तक पहुंच गया। तलिस्मात संग और जादूगर की शिकस्त। अल ने जादूगर से मुकाबला किया और तलिस्माती संग को हाथ में लिया। जैसे ही संग इसके हाथ में आया, जादूगर की ताकत खत्म हो गई, इसका जादू टूट गया और वो किले में फंस गया। तमाम कैदी आजाद हुए जो कई सालों से जादूगर के जादू के तहत कैद थे। अली और उसके दोस्तों ने उन्हें वापस गांव पहुंचाया। गांव वालों ने अली की बहादुरी और नेकी की मिसाल को नस्ल दर नस्ल याद रखा। कुहान का सबक। ज़ैब और अली की कहानी ने गांव वालों को यह सबक दिया कि उनका और सब्र के साथ हर मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले को हर खतरे में मदद मिलती है। अक्ल और बहादुरी के साथ हर जुल्म और जादू का मुकाबला किया जा सकता है।